बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी फ़िश बिरयानी की रेसिपी। एक एक दाना चावलों का खिला खिला बनेगा और जो फ़िश मसाला हम बनाएंगे ना बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा ये टेस्ट देगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिरयानी मसाला बनाएंगे तो उसके लिए 2 खाने के चम्मच मैंने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा 2-2 खाने के चम्मच लिए हैं। 1 खाने का चम्मच सौंफ शामिल की है, 1 बड़े साइज़ की दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है, 6 अदद हरी इलायची मैंने शामिल की है और यहाँ पे बड़ी इलायची छोटे साइज़ की थी तो मैंने 4 शामिल किए, बड़े साइज़ की हूँ तो 2 शामिल करिएगा। तकरीबन 7 से 8 मैंने लौंग, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें शामिल की हैं और आधा चाय का चम्मच अजवाइन मैंने शामिल किया है। यहाँ पे 2 से ढाई मिनट तक हमने इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, इसको अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में डाल के तो पीस लूँगी। अब यहाँ पे ये स्टेप हो गया, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने फ़िश को मैरिनेट करना है तो 1/4 कप के करीब मैंने दही, गाढ़ी फेंटी हुई दही शामिल की एक बड़े बर्तन में। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है और ये जो बिरयानी मसाला बना के रखा था ये मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दिए। इसके साथ साथ 1 खाने का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल की है, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल करनी है हल्दी और हल्दी के साथ साथ तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने सिरका शामिल किया है और ये टोटली ऑप्शनल है। 1.5 खाने के चम्मच मैंने तिक्का मसाला शामिल किया जिसका बहुत मज़े का बिरयानी मसाले के साथ मिलके ना फ्लेवर आएगा इस फ़िश में से। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो शामिल कर लें, ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चुटकी मैंने इसमें शामिल की है ज़र्दे का रंग और अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही साथ 1 किलो मैंने फ़िश ली थी जिसको तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच नमक और तकरीबन 1 खाने का चम्मच अजवाइन लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए और उसके बाद अच्छे से धो के छलनी में निकाल लिया था। इससे जो फ़िश की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे इस मसाले में फ़िश को शामिल करना है, साथ 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है और यहाँ पे अब अच्छे से ये मसाला जो है ना इस फ़िश के ऊपर लगा देंगे और उसके बाद इस फ़िश को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे साइड पे। इससे ना इस फ़िश के अंदर जो मसाला है बहुत अच्छे से जज़्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे फ़िश बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए जो चावल है मैं यहाँ पे बासमती राइस के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो सेला राइस का इस्तेमाल इंतखाब भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, अच्छे से धो के इसको रख देते हैं साइड में ताकि इनको अच्छे से टाइम मिल जाए और बाद में बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे। कोरमा बनाने के लिए 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी जिसमें से पौना कप मैंने कढ़ाई में शामिल की है। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान और इसके साथ लौंग मैंने शामिल किए हैं 5 से 6 और यहाँ पे काली मिर्चें 5 से 7 मैंने शामिल की हैं। अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। साथ 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने लिए हैं जिनको बिल्कुल बारीक काट लिए, ये मैंने इसमें शामिल करनी है। अब इन प्याज़ों को प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। यहाँ पे चूल्हे की आंच को हमने बिल्कुल दरमियाना रखा हुआ है, दरमियानी आग पे हम फ्राई करते जाएंगे। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत शामिल की है और सफ़ेद ज़ीरे को भी थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। जैसे ही प्याज़ों का कलर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद आधे मिनट तक मज़ीद हमने फ्राई करना है इसको ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया था, ये मैंने इसमें शामिल करने हैं। और ये फ़िश बिरयानी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी मसाले वाली बना रहे हैं तो इसलिए जो प्याज टमाटर की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में लेंगे, इससे बहुत मज़ेदार बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पे टमाटर शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने इस तरीके से पेस्ट बना ली है। और यहाँ पे हरी मिर्चें जो है ना ये मेरे पास थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ की हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर स्पाइसी हो तो फिर 1 चाय का चम्मच शामिल कर लें। यहाँ पे मसालों में 1 खाने का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल की है। इसके साथ बिरयानी मसाला जो हमने बना के रखा था वो शामिल किया है।
1.5 खाने का चम्मच मैंने तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला शामिल कर लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो याद रहे कि तिक्का मसाला जो है वो हमने 2 जगहों पे शामिल की। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो खाली बिरयानी मसाले से भी काम चला सकते हैं। तो लेकिन ये अगर मज़ीद शामिल कर लेंगे तो फिर मज़ीद इस बिरयानी का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। थोड़ा-सा पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद 4 से 5 खाने के चम्मच यहाँ पे अच्छे से फेंट के दही मैंने शामिल की है। दही डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे मसाले की अच्छी सी हमने भुनाई करनी है। साथ थोड़ा-सा मैं पानी शामिल करूँगी, मिक्स करेंगे, इसके बाद ढक्कन से कवर करके इसको रख देंगे साइड पे। तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो मसाला है ना, अब यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि तमाम ये जो प्याज टमाटर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल गायब हो जाएँ। यहाँ पे अच्छे से भुनाई करते जाएंगे और साथ ही साथ मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के नींबू का रस शामिल कर दूँगी। नींबू का रस शामिल कर लें या फिर आप इसमें शामिल कर लें आलू बुखारे, जौन-सी भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो। तो यहाँ पे नींबू का रस शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और यहाँ पे मसाला जो है ना बहुत अच्छे से माशाल्लाह से हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे साइड पे। कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब फ़िश को फ्राई करते हैं। तो फ़िश फ्राई करने के लिए 1/4 कप मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम कर लिया था और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो ये फ़िश मैरिनेट की हुई हम इसमें शामिल कर देंगे और फ़िश को तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे तेज़ आग पे और उसके बाद दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। प्यारा सा कलर आने तक ना हमने इस फ़िश को फ्राई करना है। यहाँ पे इतना फ्राई नहीं करना है कि फ़िश बिल्कुल गल जाए, बल्कि हमने अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। यहाँ पे क्योंकि हमने जो बाकी जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो हम दम पे पूरी कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। चूल्हे की आँच तेज़ ही रखेंगे जब तक फ़िश हमारी फ्राई हो रही है। साथ हम अपने बिरयानी के लिए चावल जो है वो चढ़ा देते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने खुले बर्तन में पानी लिया है, इसमें 3 खाने के चम्मच नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधे लीमू का रस मैं शामिल करूँगी। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है और नमक हमने इतना शामिल करना है कि पानी में से ना ठीक-ठाक टेस्ट आ रहा हो। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो ये भीगे हुए चावल पहले वाला पानी निकाल के ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं तो जल्दी गल जाते हैं। हमने इतना इनको गलाना है, तकरीबन 3 से 4 कनी जो है ना वो चावल कच्चे रहें और बाकी हमने थोड़ा बहुत गलाना है इनको थोड़ी देर के लिए। तो जैसे जब तक इसमें उबाल आता है फ़िश की तरफ चलते हैं। फ़िश यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। अब यहाँ पे इस फ़िश को एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कटोरी में रख दूँगी बीच में और पहले से गरम कोयला रख के थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे। जैसे ही इसमें से धुआँ आने लगेगा साथ ही हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने ये स्मोकी फ्लेवर इस फ़िश को देना है जो कि बहुत मज़ेदार टेस्ट लाने वाला है इसमें। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के बाद ना हमने फ़ौरन से इसको निकाल लेना है, नहीं तो फिर कड़वाहट आ जाती है। बहुत ज़्यादा इसको जो है वो कोयले का दम नहीं देना। उसके बाद इस फ़िश को निकाल के रख लेंगे साइड पे। दूसरी तरफ जो हमारे चावल थे इनको भी उबाल आ चुका है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है और यहाँ पे चावल जो है ना माशाल्लाह से फूल के अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको चेक करती हूँ। यहाँ पे चावलों को हमने इतना गलाना है कि जब इसको मसले ना तो 3 से 4 दाने इस तरीके से ना इसके बने। ये आप देख सकते हैं 3-4 दाने बने ना तो फिर आप समझें कि ये 4 कनी तक जो है वो कच्चे हैं। बहुत ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर आपको शिकायत होती है ना कि आपके चावल टूट जाते हैं तो आप इनको बॉयल करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। थोड़े से कच्चे पके रखेंगे तो फिर बाद में आपके चावल जो हैं बहुत अच्छे खिले-खिले बनेंगे। यहाँ पे तमाम स्टेप हमारे क्लियर हो चुके हैं। लेयर लगाएंगे कढ़ाई में। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और नमक शामिल किया था। उसके बाद चावलों की लेयर लगाएंगे, उसके बाद कौरमे की, फिर चावलों की लेयर लगाएंगे और उसके बाद एंड पे जो है ये ज़रदा रंग थोड़ा सा पानी में घोल के मैंने शामिल कर दिया इसमें। ऊपर से धनिया पुदीना डालेंगे और ये जो फ़िश हमने फ्राई करके रखी थी ये इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इस फ़िश की और कौरमे की खुशबू आ रही थी। ये फ़िश फ्राई हमने रखनी है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो ऑयल था ना ये भी डाल देंगे। करीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और 1/4 कप के करीब पानी शामिल करेंगे क्योंकि चावलों को हमने दम पे लगाना है। चावलों में जितनी कसर होगी वो बहुत अच्छे से चावल जो हैं गल जाएंगे। 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट के दम के बाद हमने
चावलों को 10 मिनट के लिए हमेशा मैं रेस्ट पे छोड़ दी हूँ। टोटल 25 मिनट के बाद जब दम खोलेंगे पहले से हम फ़िश जो है वो उसको निकाल लेंगे ताकि यहाँ पे मिक्सिंग करते टाइम जो है वो फ़िश के पीसेस टूटने ना पाए। यहाँ पे अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार चटपटी और खिले खिले चावलों के साथ ज़बरदस्त किस्म की फ़िश बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके साथ मैंने पुदीने का रायता बनाया है। इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।